नमस्कार दोस्तों, आखिरकार इंडिया अलायंस के गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो गई है। अब ये गुब्बारा लगभग फुस हो चुका है। सबसे बड़ी बात आपको बताने वाले हैं कि कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं और कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बातें क्या कुछ कही। हमारे सहयोगी सुजीत इनसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया अलायंस का आखिरकार वही हुआ है जो लोगों को लगा था, टुकड़ों में नजर आ रही है, अब बिखरी बिखरी दिख रही है। अब क्या है कि कैसे टूटी हम बताते हैं। सीट के बंटवारा को लेकर आप बार बार बोलती थी कि सीट की बंटवारा होगा और ये टूट जाएंगे। बिल्कुल लगता था कि जैसे ही सीटों की बात आएगी पूरा खिला हो जाएगा। अब ये एक दूसरे का माथा पकड़ रहे, बाल नोच रहे कि हमें दे दो सीट, हमें दे दो सीट, है ना। और एक छोटा सा मतलब विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसी में तस्वीर सामने आ गया। सीट मात्र 6 सीट के लिए पूरा टूट गया। अच्छा। बिहार में तो टूटा ही टूटा। नीतीश कुमार का जो बोली सामने आया कि भाई हम तो भाजपा के प्रिय दोस्त हैं। अब यहाँ टूटा ही जहाँ से न्यू पड़ा। अब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा, यूपी में अखिलेश यादव गरम है। पूरा का पूरा मतलब उत्तर प्रदेश ही डोल गया है। पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार डोल गया। कहते हैं उत्तर प्रदेश बिहार डोला तो आपका कुर्सी डोला। तो जब कुर्सी डोला तो फिर इंडिया अलायंस कहाँ से रहेगा। तो पूरी बात हम बता देते हैं अर्पिता अपने दर्शकों को कि इस इंडिया अलायंस का जो न्यू बिहार में पड़ा और उसके बाद ये डोला कैसे। डोला ऐसे कि मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है। सीटों का बंटवारा को लेकर ये काफ़ी आश्वस्त हैं अखिलेश यादव, सपा के जो अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि मुझे कुछ सीट मध्य प्रदेश में मिलेगा क्योंकि विधानसभा स्तर पर इस तरह के बंटवारा होना चाहिए। जब इंडिया अलायंस बना है, हम लोग एकजुटता का परिचय देखते हैं, तो जमीनी स्तर पर भी एकजुटता का परिचय दिखना चाहिए, सिर्फ लोकसभा के आधार पर नहीं दिखना चाहिए। तो 6 सीट मांग रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में। वो 6 सीट इसलिए मांग रहे थे कि 2018 के जैसे अभी कोई जदयू और राजद नहीं मांग रहा था मध्य प्रदेश में, ये सपा मांग रही थी। सपा इसलिए मांग रही थी कि मध्य प्रदेश और यूपी सटा हुआ है, उनका कुछ प्रभाव उस एरिया में पड़ता है, तो 6 सीट मांग रही थी। कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने धोखा दे दिया, धोखाधड़ी कर दी। बार बोल रहे हैं कि धोखाधड़ी हुआ है, हमारे हमको भ्रमित किया गया है और छुटपुटी नेताओं से मुझे गाली, मतलब एक तरह से बयानबाजी दिया जा रहा है। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वो जो पुरानी तकरार थी, जो यूपी चुनाव की थी, वही इस बार फिर कारण बनी टूटने का। बिल्कुल। आप देखते हैं शुरुआत में आप अर्पिता कई बार बताए कि कांग्रेस से किसी का संबंध अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सपा, ये जो बड़े पार्टी हैं जो इंडिया अलायंस के, उनसे कांग्रेस का संबंध अच्छा रहा नहीं। और वो एकजुटता के दिखा रहे हैं कि हम एकजुटता के तस्वीर सामने ला रहे हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से तस्वीर सामने आया 6 सीट के लिए, और वो तस्वीर आने के बाद जिस तरह से सपा के सुप्रीमो आके मीडिया में बोलते हैं, एक तरह होता है ना कि आप थोड़ा सा नाराज हैं या नहीं मीडिया में आ रहे हैं या उनके बैठक में, सीधे मीडिया में आके बोल रहे कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि विधानसभा स्तर पर इंडिया अलायंस नहीं होगा, ये सिर्फ सांसदी के लिए होगा। तो अब अर्पिता अपने दर्शकों को बताता हूँ कि उन 6 सीट किए मांग रहे थे। 6 सीट इसलिए मांग रहे थे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में वो 1 सीट जीते हुए हैं। 5 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे हैं और वो 6 सीटों पर उनका अच्छा दबदबा वो महसूस करते हैं और इसीलिए कांग्रेस से मांग रहे थे। कांग्रेस अगर साथ देती तो हो सकता है 6 सीट जीत जाए, इसी भरोसे के। तो कांग्रेस को ही फायदा होता क्योंकि एमपी में, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस वहाँ अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। तो इसका उनका ये कहना था और इसी के आधार पर वो सीट मांग रहे थे। राजद और जदयू यहाँ नहीं मांग रही, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल नहीं मांग रहे हैं। वो अपने ताकत के दम पर वो 6 सीट, मतलब 52 जिला है, उस जिले से एक बुंदेलखंड क्षेत्र से सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस का लालच देखिए कि 6 सीट वो सपा को नहीं दे रही है, लेकिन इंडिया अलायंस में एक साथ चलने की लोग बात कर रहे हैं। और विधानसभा में 6 सीट जो कांग्रेस को पता है कि शायद हम नहीं भी जीते, वो 6 सीट भी नहीं दे रही सपा को। ये सोच लीजिए ना, देना ही नहीं चाहते। मतलब इनको, उन लोग को लगाना, इनको बस क्या चाहिए ना कि जैसे आप कहते हैं ना किसी बड़े राजा महाराजा का शादी हो रहा है तो उसमें किसी का सहयोग चाहिए, किसी को इन्विटेशन के लिए, बस लोगों को एकजुट करती है तस्वीर सामने लाने के लिए कि राहुल गांधी के खेमे में भी लोग हैं। बस राहुल गांधी की सब जय जय करते रहे, राहुल गांधी की जय जय करते रहे, राहुल गांधी के खेमे में भी लोग हैं। और यहाँ देखिए विपक्ष एक मजबूत नहीं है। अगर विपक्ष में कोई बड़ा और चेहरा रहता ना तो राहुल गांधी का कब से नैया उधर किनारे एक बड़ा सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जैसे आप बातचीत जो कर रहे हैं कि पहली बात ये कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तकरार की वजह से ये बड़ी एक तो टूट हो गई बिहार की जो नीतीश कुमार का बयानबाजी, दूसरा ये तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के सामने खड़ी होगी वहां टूट होगी ही होगी। और अखिलेश यादव एक और बात करते हैं कि
अखिलेश यादव कहते कि हमको शुरू से पता ही नहीं था कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है सिर्फ 24 के चुनाव को लेकर बना है ना। कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में मजबूत है तो यूपी में कितना मजबूत है? यूपी में मात्र 2 विधायक हैं उसके। बिहार में कितना मजबूत है कांग्रेस? लेकिन फिर भी यूपी में अपना दम दिखाने के लिए कोशिश करती है। आप बताते हैं कि विधायक के सीट के आधार पर किसी का सांसदीय का सीट मिलेगी उनको, तो बताइए कि कांग्रेस को कितना मिलेगा सीट? 2 सीट क्यों? 2 तो विधायक ही हैं। अच्छा। उनको तो 0 मिलेगा वहां पर। अच्छा, अगर इस आधार, अगर कांग्रेस इसके आधार पर तय करेगी इंडिया अलायंस की कि जितनी जिसकी विधायकी है या जितने लोग जीत के आए हैं या जितनी जितनी पकड़ है उसके आधार पर संसदीय या सांसद का सीट का बंटवारा होगा, तो उस आधार पर यूपी में कितना सीट मिलना चाहिए इनको, कांग्रेस को? कभी कांग्रेस सोची है? आज तो अखिलेश यादव को नहीं दिया। अखिलेश यादव गुस्से में हो गए, इंडिया अलायंस से बाहर हो गए हैं। पर अगर इंडिया अलायंस में अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आगे की बात बनती है, सीट बंटवारे की बात हो, तो सीट बंटवारे की बात होगी तो किस आधार पर सीट बंटवारे की बात होगी? आपके कितने विधायक हैं, उसके आधार पर कितने सांसद मिलेंगे? देखिए यहाँ जदयू और राजद का तो स्थिति ठीक है, कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, झारखंड में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, बंगाल में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। आपकी बात से हमको एक चीज समझ आ रही है, तमिलनाडु में कांग्रेस की स्थिति आप पूरी जो आप बात बता रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ सीधा मुकाबला लेना चाहती है वहां बात नहीं बनती है, और जब बात नहीं बनती है तो टूट हो जाती है। बीच में आपको याद होगा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी बोल चुके थे कि राहुल गांधी हमें पसंद नहीं, हमें कांग्रेस पसंद हो सकता है, राहुल गांधी नहीं हो सकता, नेतृत्व बदलना चाहिए। तो किसी को राहुल गांधी नहीं पसंद है, जबरदस्ती का सिर्फ एक गठबंधन बना है। और शुरू से यहाँ के आम जनता से भी आप बाइट ले रही थी, पब्लिक ओपिनियन कर रही थी, जनता क्या बोल रही थी? जनता क्या बोल रही थी? सीधे तौर पर जनता ये कर रही थी कि नहीं ये सब ऐसे गठबंधन कुछ अच्छा नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ फोटोबाजी हो रहा है। बिल्कुल, बस मोदी को हराने के लिए गठबंधन की जरूरत नहीं है। लोग तो यही नहीं जानते हैं ना। मोदी को हराने के लिए एक मुख्य चेहरा, एक ईमानदार चेहरा, एक फेमस चेहरा की जरूरत है। फेमस मतलब कोई अभिनेता नहीं, एक ऐसा नेता जो जिस पर लोगों का विश्वास खरा उतरे कि भाई मोदी अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल किए हुए हैं तो अगला आके 50 रुपये लीटर पेट्रोल कर दे। कोई इस तरह का नेता की जरूरत है। गैस सिलेंडर अभी 1000 रुपये मिल रहा है, कोई आके 500 रुपये कर दे, तो इस तरह के नेता को लोगों को जरूरत है। तो राहुल गांधी तो इस तरह के नेता है नहीं। उनको 10 साल दे के देखा है जनता, लोग जनता जानती है, इसलिए जनता को तो विश्वास इंडिया अलायंस पर शुरू से नहीं था। अब जो उनके लोग हैं उनको भी विश्वास खत्म हो गया उन पर। सीधे अखिलेश यादव सबसे बोल दिया हो कि भाई ये धोखेबाज आदमी है, इसके साथ मत जाओ। ये देखो मेरे कैसे मध्य प्रदेश में 6 सीट नहीं दिया भाई, इतना बड़ा, एक तो छोटा नहीं है, झारखंड और दिल्ली जैसा तो स्टेट है नहीं, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा पावन जिला है उसके अंदर। इस पूरी चर्चा से एक और खास बात निकल कर सामने आई है कि मान लीजिए अगर ये इंडिया अलायंस, ये जो भी महागठबंधन बना है, ये कांग्रेस के बिना अगर बना होता तो शायद इसमें ज्यादा मजबूती दिखती, क्योंकि कांग्रेस के होने से इन सबको डर है कि कांग्रेस ही खत्म कर रही है हर स्टेट में। कांग्रेस नहीं रहती तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होता। कैसे मजबूत होता मैं बताता हूँ। कांग्रेस नहीं रहती तो हर स्टेट में एक पार्टी जो है इससे जुड़ी हुई है, वो विपक्ष में है या सत्ता में है। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी या और कई स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ के लोग पक्ष या विपक्ष में इससे जुड़े हुए हैं। वो अपने स्टेट का सिर्फ मालिक होते। जैसे अब उनको मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना रहता सपा को, तो सपा अपना चुनाव लड़ती, कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं रहता उसको। कांग्रेस का वो डर भी नहीं आता है कि भाई कहीं हमको हम ही को ना मिटा दे, हम ही को ना खत्म कर दे, हम ही को ना खत्म कर दे। तो एक वो क्या होता है, अपने अपने स्टेट के लिए मजबूत होते हैं। अब क्या है कि सबको लग रहा है कि भाई जैसे ममता बनर्जी अकेले वहां है पश्चिम बंगाल में, अब लग रहा है कि हमको इनको भी सीट देना पड़ेगा, कांग्रेस को भी, हो सके वाम दल भी मेरे साथ जुड़े हुए उनको भी देना पड़ेगा। तो इन लोग को देंगे तो यहाँ भाजपा फिर ग्रोथ कर जाए, उठ जाएगी। ममता बनर्जी को अलग डर लग रहा है। यहाँ वही स्थिति है, राजद यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, और दिल्ली की भी यही हालत है, वो बता रहे हैं, बिहार की वही हालत है, झारखंड भी की वही स्थिति है, वहाँ झामुमो सबसे आगे है। अब झामुमो सोचेगी कि हम उधर देने लगे ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। यूपी में तो देने से रह गया, 2 विधायक उनके पास है, जो स्थिति सामने आ गया। और दिल्ली और पंजाब की स्थिति वही है। पंजाब में भाई कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी सामने आया है। और देखिए बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी वहाँ? सिर्फ भाजपा तो नहीं लड़ेगी, बीच में कमलनाथ जी की भी सरकार आ है, उनके बारे में बोलेगी। तो वहाँ अभी पूरी जो एजेंडा कहते थे इंडिया अलायंस का, एजेंडा ही नहीं सही से स्थापित हो पाया। अगर राहुल गांधी अगर इसको इंडिया अलायंस बनाने का कोई उनको दिमाग दिया है
तो उनको एजेंडा भी सामने देना चाहिए था। अपने ही नेताओं को एजेंडा बता देते कि मेरा यही एजेंडा है कि आप सभी लोग अपना सांसद जिता के लाइए और मुझे समर्थन दे दीजिए, मुझे बस इतना ही मतलब है। ऐसे राहुल गांधी बोलते, ये राहुल गांधी ऐसे बोलते, पर राहुल गांधी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, अक्टूबर के महीने में ही इंडिया अलायंस में एक बड़ा बिखराव साफ हो चुका है। अखिलेश यादव पूरी तरह से अब लग रहा है कि इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय कह ही देंगे, और ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि अब इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही है। बाकी जितने विपक्षी दल है वो अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि कांग्रेस उन पर हावी होगी, लेकिन अब हावी हो रहे हैं राहुल गांधी। तो अब ये जो बिखराव हुआ है ये जल्दी ही बड़े बिखराव के रूप में सामने आएगा, जल्दी इसकी तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप भी कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।